नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका शाहदेव। सीधे रुख करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर लगाई अस्थायी रोक, भारतीय IT प्रोफेशनल्स को लगा पड़ा झटका। भारत चीन तनाव के बीच लद्दाख जाएंगे आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, सेना की तैयारियों का लेगी जायजा। अमेजॉन इंडिया को मिली शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति, लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए लिया गया निर्णय। कोरोना के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट की हो रही वापसी, कोरोना योद्धाओं के नाम की जर्सी पहनेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी। सोनू निगम के सपोर्ट में उतरे अदनान सामी, म्यूजिक इंडस्ट्री के माफिया के लिए कहीं बड़ी बात। कड़ी शर्तों के साथ निकाली जा रही रथ यात्रा, पुरी के राजा ने सोने के झाड़ू से की सफाई। दिल्ली NCR, बिहार समेत भारत के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू, मौसम विभाग की जानकारी। खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार को H-1B वीजा सिस्टम में सुधार करने और योग्यता आधारित इमिग्रेशन की दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने इस साल के अंत तक H-1B वीजा समेत अन्य कार्य वीजा को अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि अमेरिका योग्यता आधारित इमिग्रेशन प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप सरकार अधिक कुशल और श्रमिकों को प्राथमिकता देने और अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए इमिग्रेशन प्रणाली में और सुधार करेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि इन सुधारों के तहत H-1B वीजा कार्यक्रम में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने काफी ज्यादा सैलरी की पेशकश की थी, और इसके अलावा ट्रंप सरकार सभी खामियों को भी दूर करने पर काम कर रही है। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं में तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख के लिए रवाना होंगे, जहां वे लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो लेह में चीनी सैनिकों के साथ मुकाबले में घायल हुए भारतीय जवानों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद लद्दाख के लिए रवाना होने वाले हैं। वहां पर चीन के साथ सीमा पर जारी तनातनी और सेना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। लेह में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हिंसा में घायल जवानों से मुलाकात करने की बात कही गई है। देश में जब से कोरोना वायरस का कहर छाया हुआ है, तब से सबसे बड़ी समस्या कहीं आई है तो वो है शराब के बिजनेस। जहां सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब की ऑनलाइन डिलीवरी करने की इजाजत दे दी थी, वहीं ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन इंडिया को भी अल्कोहल की होम डिलीवरी के लिए अनुमति अब मिल गई है। अमेजॉन को अभी पश्चिम बंगाल में अल्कोहल की होम डिलीवरी की अनुमति मिली है। ये अनुमति पश्चिम बंगाल स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन द्वारा दी गई है। कोरोना वायरस महामारी के इस दौरान में लोगों को अल्कोहल की होम डिलीवरी की सुविधा मिलने से शराब की दुकानों के बाहर भीड़ में कमी आने की उम्मीद है। लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारों को शराब की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद कुछ राज्यों ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने का फैसला किया था, लेकिन इससे शराब की दुकानों के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली और कई जगह शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन भी हुआ। इसके बाद से ही शराब की होम डिलीवरी की मांग ने जोर पकड़ ली थी। बढ़ते हैं अगली खबर पे। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा कर रखा है। इस खतरनाक महामारी के चलते पिछले कुछ महीनों से क्रिकेट भी पूरी तरीके से ठप पड़ा था, मगर अगले महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होने वाली है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाएगी और क्रिकेट फैंस के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि कैरेबियाई टीम ने इंग्लैंड में अपना सफलतापूर्वक 14 दिन का आइसोलेशन पीरियड पूरा कर लिया है। अब वह जुलाई में शुरू होने वाली सीरीज की तैयारी शुरू करेगी। वेस्ट इंडीज की टीम मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड ग्राउंड में बने होटल में क्वारंटाइन थी। टीम 9 जून को यहां पहुंची थी और कैरेबियाई टीम आज पहला वार्म मैच शुरू करेगी। वहीं इंग्लैंड की टीम 25 जून से अभ्यास करेगी और दोनों टीमों के बीच 8 जुलाई को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस खबर की सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के खिलाफ आने वाले टेस्ट सीरीज में अपनी ट्रेनिंग शर्ट पर कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे उन लोगों के नाम लिखेंगे जिनका बैकग्राउंड क्रिकेट से जुड़ा है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि महामारी के कारण द एशियाज बाउल और ओल्ड ट्रैफर्ड में खाली स्टेडियम में होने वाली 3 मैचों की सीरीज को कोविड-19 से लड़ रहे लोगों के सम्मान में रेज द बैट नाम दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की। सुशांत सिंह राजपूत के बाद जहां एक और पूरा देश सदमे में है, वहीं कुछ ही दिनों में म्यूजिक कंपोजर सोनू निगम के एक बयान ने मानो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबके कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल सुशांत की मौत के बाद सोनू निगम ने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में माफिया बैठे हुए हैं। सोनू निगम के इस बयान के बाद सोशल मीडिया जमकर बहस कर रही है।
बवाल तो तब हुआ जब सोनू ने टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार पर गंभीर इल्जाम लगाए। सोनू के इस बयान पर अब म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अदनान सामी उनके सपोर्ट में उतर गए हैं। अदनान सामी ने कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी क्रिएटिविटी उन हाथों पर है जिसको क्रिएटिविटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि खासकर म्यूजिक के तौर पर नए टैलेंट, पुराने सिंगर्स, म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर जिनकी प्रतिभा को बिल्कुल खत्म कर देने की साजिश की गई है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि किया तो आपको माफियाओं के फरमान के हिसाब से चलना होगा, नहीं तो आप बाहर। सुशांत की मौत के बाद अब इंडस्ट्री के लोग भी जाग गए हैं और आवाज उठा दी है, जो कि अब रुकना मुश्किल है। पढ़ते हैं अगली खबर। हर साल की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा के दौरान पुरी के राजा गजपति महाराज ने सोने के झाड़ू से सफाई करके छेरा पहरा की रस्म अदा की। सुप्रीम कोर्ट ने कल कुछ प्रतिबंधों के साथ कोरोना वायरस महामारी के बीच वार्षिक रथ यात्रा को आयोजित करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 500 से अधिक लोगों को रथ खींचने की अनुमति नहीं दी गई। रथ यात्रा के दौरान पूरी शहर में सोमवार की रात 8 बजे से कर्फ्यू लागू है और इस दौरान लोग अपने घरों में ही रहकर पूजा पाठ करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले कई दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से भी काफी दिनों से मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की जा रही है। अब जहां कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है, तो वहीं कई देश के बाकी राज्यों में भी जल्द बारिश होने का पूरा अनुमान लगाया गया है। भारत मौसम विभाग IMD ने आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी आने वाले 5 दिनों के लिए जारी की है। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में कई दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लोकमंच न्यूज़।